Good morning everyone. How are you? I hope you all safe and fine. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Students, I hope आप घर पे सब पढ़ते होगे ओके बच्चों। आज हम आपकी इंग्लिश मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक में चैप्टर 14 शुरू करते हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स। ओके, ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, गुलिवर्स ट्रैवल्स ये एक अच्छी सी स्टोरी है। आप ध्यान से अगर वो इसको रीड करोगे तो आपको उसमें पता चलेगा, राइट। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स, तो यहाँ पे ये गुलिवर्स के बारे में है कि गुलिवर्स की जो ट्रैवल्स मतलब जो उसकी जो मुसाफरी है, जो उसने कैसे ट्रैवल किया है उसके बारे में एक स्टोरी है, राइट। हम शुरू करते हैं कि गुलिवर्स ट्रैवल्स। तो गुलिवर्स ये अपने बारे में बताता है कि वो आगे कौन है। ये कि व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी बताता हो तो उसको ऑटोग्राफी बोलते हैं, अपनी लाइफ की कोई स्टोरी बता रहा हो, राइट। तो हम देखते हैं गुलिवर। यहाँ पे गुलिवर एक सेलर है। यहाँ पे सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक, राइट। वॉज वंस कॉट इन अ लैंड ऑफ जायंट्स। तो वो एक बार, यहाँ पे लैंड ऑफ जायंट्स का मतलब है जो दैत्य, जायंट्स का मतलब यहाँ पे जो राक्षस बोलते हैं, राइट। तो और लैंड मतलब ज़मीन की, जो ऐसे एक नाविक की स्टोरी है जो एक दैत्य के लैंड में वो कॉट मतलब वो वहाँ पे वो पकड़ा गया था। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस। तो वो उसका एक्सपीरियंस वहाँ पे ये बताता है कि उसको कैसा वहाँ पे अनुभव हुआ, राइट। तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं, आप अच्छे से ध्यान से देखना। उसमें फर्स्ट कि ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। यहाँ पे बच्चों ये डिस्कवर्ड लैंड मतलब डिस्कवर लैंड का एक खोज हुई। यहाँ पे डिस्कवर्ड का मतलब है खोज। ये 16 जून को, जब ये 1730 की ईयर में जब 16 जून थी तब ये लैंड की खोज हुई। अवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विथ वेसल फॉर वाटर। जो हमारा कैप्टन है, कैप्टन का मतलब क्या है? जो जहाज़ चलाता हो, जहाज़ का जो कैप्टन होता है वो, राइट। तो वो जो कैप्टन है वो डज़न का मतलब है 12 आदमियों को उसके बर्तन पानी और बर्तन के साथ वो वहाँ पे लेके आ रहा था ये लैंड में, राइट। डजन मैन विद वेसल्स, यहाँ पे वेसल्स का मतलब है बच्चों बर्तन, वो पानी के साथ वो लेके आ रहा था, राइट। आगे देखते हैं। If any could be found when we came to land, we saw no river or spring, not any inhabit. तो जब हम यहाँ पे वहाँ पे जब हम कोई भी नहीं था, जब हम वहाँ पे पहुँचे तब हमने देखा कि वी सो नो रिवर, कि वहाँ पे एक भी नदी भी नहीं थी, और स्प्रिंग नॉर एनी इनहेबिटेंस। तो वहाँ पे वहाँ पे हमने जाके ऐसा वो एक्सपीरियंस किया कि द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। जो कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब है गांव, शहर या देश के, वहाँ के कोई भी लेकिन इस स्टोरी में ये लैंड की बात की गई है कि वो लैंड की जो ज़मीन थी वो कैसी थी? बैरन का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? बंजर। वो उसकी ज़मीन बंजर थी। तो कि बंजर मतलब क्या कि जहाँ पे कोई प्लांट या कुछ भी ग्रो नहीं हो सकते। और रॉकी का मतलब है वो चट्टाने जैसी थी, वहाँ पे वो चट्टाने थी, राइट। कि वहाँ पे कुछ भी वो ग्रो नहीं हो सकता है, वो ज़मीन पे ऐसी वो बंजर ज़मीन थी और वहाँ पे चट्टाने थी। आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू। तो जब वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो क्रू, यहाँ पे क्रू का मतलब क्या है? क्रू मतलब जो शिप का जो मेंबर था, जो मतलब शिप चलाने वाला था, वो पीछे आया। ओनली टू सी them गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप।
तो यहाँ पे जो शिप, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे बोट है और यहाँ पे शिप है। तो यहाँ पे शिप का मतलब एक बड़ी सी शिप होती है, राइट, कि जो समुद्र के किनारे जाने के लिए उसका यूज़ होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए उसका यूज़ होता है, राइट। तो वो वहाँ पे एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में वो शिप यूज़ होता है और वो वहाँ पे फिर बोट में बिठाकर वो जो बोट में बैठने वाले वहाँ पे उसको बोट में बिठाकर वो वहाँ पे पहुँचा देता है, राइट। आगे देखते हैं। बिफोर आई कुड रीच देन आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कूड, कि जब वहाँ पे हम लोग जहाँ पे मैं पहुँचा वो उसके बारे में स्टोरी बताता है। तो वो ऐसा कहता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो आई ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा। ऑब्जर्व का मतलब क्या है यहाँ पे? शो। ऑब्जर्व का मतलब है शो, कि मैंने देखा कि ह्यूज मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही वेरी बिग जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही बड़ा एक प्राणी। क्रीचर का मतलब यहाँ पे प्राणी है। वो वॉकिंग आफ्टर देम, कि वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, जैसे वो फास्ट चलता है वैसे उसके पीछे आ रहा था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल इज नीज, कि जो महासागर है, मतलब ओशंस का मतलब यहाँ पे बच्चों महासागर, यहाँ पे ओशंस का मतलब है महासागर, कि जो वो ऐसा एक जो प्राणी जैसा था, एक क्रीचर, मतलब वो ऐसा था कि वो उसका घुटनों, नीज मतलब वो घुटने के उसका जो घुटना था, घुटने तक की वो महासागर का पानी पहुँचता था, राइट। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with friends of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. राइट बच्चों, तो यहाँ पे है कि जब वो मॉन्स्टर, यहाँ पे मॉन्स्टर का मतलब एक जायंट जैसा। मॉन्स्टर मतलब क्या है? मॉन्स्टर मतलब एक जायंट, एक दैत्य जिसको हम बोलते हैं, राक्षस। तो वो जो राक्षस था वो अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, कि वो जो बोट की जो स्पीडिंग थी वो उसको वो ओवरटेक नहीं कर पाया। आई टर्न बैक क्विकली, मैंने फटाफट से पीछे देखा और क्लाइंब अप स्टेप हिल, और वहाँ पे हिल का मतलब है यहाँ पे बच्चों पहाड़ियाँ, कि वो वहाँ पे वो हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ वो पहाड़ी पे वो चढ़ गए, राइट। तो इसलिए वो और बैडली एंड आइदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। तो यहाँ पे ये जो बैडली का मतलब है जौ के खेत। बैडली एक अनाज होता है, मतलब जौ के जो खेत होते थे वहाँ पे हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चल गए, वो वहाँ पे चले गए और वहाँ पे हम लोग चढ़े, और वो जो खेत थे स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑन आइदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। वहाँ के जो खेत थे, कॉर्न मतलब जो मक्का उगा हुआ था, वो बहुत ही कितना था? ऊंचा था। कितनी फीट ऊंचा था? 40 फीट ऊंचा मक्का वहाँ पे ग्रो हुआ था, राइट। और ये स्टीप मतलब कैसा होता है? जो सीधी पहाड़ी जिसको बोलते हैं, राइट। यहाँ पे जो पहाड़ी जैसा हम ऐसे देखते हैं, लेकिन जो स्टीप का मतलब है वो ऐसे इस टाइप की पहाड़ी होती है। तो वो सीधी पहाड़ी से हम लोग चढ़ गए वो बैडली और जौ के खेत में, जो 40 फीट ऊंचा था मक्का वहाँ का। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू द अनदर। तो वहाँ पे एक खेत के दूसरे खेत में जाने के लिए क्या थी? एक फेंस, मतलब वो वहाँ पे बाड़े लगी थी होती। यहाँ पे बाड़ का मतलब क्या है? कि जहाँ पे जो जानवरों को रोकने के लिए खेत के चारों ओर जो फेंस लगी होती है उसको रोकने के लिए वो है, राइट। तो उन लोगों ने ऐसा सोचा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही लंबे हो गए, राइट, क्योंकि वहाँ पे जो खेत थी वो भी बहुत ही 40 फीट ऊंची थी। तो वहाँ के लोग भी बहुत ही लंबे होते हो गए, राइट। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. तो वो जो फेंस थे, तो वो वहाँ की फेंस की जो बाड़े लगी हुई थी, वहाँ की जो लाइन होती है, जैसे फेंस ऐसे होते हैं,
तो ये ऐसी जो फेंस होती, यहाँ पे जो बीच की जो गैप होते हैं वो कितनी थी, 6 फीट थी। ये जो बीच की गैप होती थी वो 6 फीट थी। तो वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे लिए वो बहुत ही इम्पॉसिबल था वो चढ़ना, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही वो फेंस ऊंचा था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ इनहेबिटेड इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। तो हम लोगों ने, मैंने ट्राई किया कि वहाँ पे गैप में जाके वो हम लोग वहाँ पे चले जा सके, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सके। यहाँ पे बच्चों इनहेबिटेंट्स का मतलब है मूल निवासी। तो हम लोगों ने डिस्कवर्ड मतलब हम लोगों ने ऐसा खोज निकला कि यहाँ के जो लोग हैं, वो यहाँ के जो मूल निवासी है, वो लोग दूसरे साइड, वो खेत के दूसरे साइड वो जाने के लिए वो टूवर्ड्स मतलब यहाँ पे दूसरे तरफ वो जाने के लिए वो लोग कैसे वो जाते होंगे। तो हम लोगों ने ऐसा जो कहा कि ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट, कि वहाँ के जो लोग थे वो ऐसे ही थे कि जैसे वो बोट में वो क्रीचर्स को मैंने देखा था। जो वहाँ के जो लोग थे वो इतने वो ऐसे ही हो गए कि ऐसा उन लोगों ने सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे हो गए कि जो बोट में जो क्रीचर्स वो लंबा था वैसा यहाँ वहाँ के लोग ऐसे हो गए मूल निवासी। तो डिस्कवर मतलब पता चलना, यहाँ पे डिस्कवर का मतलब है बच्चों पता चलना, कि उन लोगों को ऐसे पता चला कि यहाँ वहाँ के जो मूल निवासी है वो क्रीचर्स के जैसे ही थे, राइट होंगे, क्रीचर्स के जैसे होंगे। ही वॉज द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट, के वो उसके सेम साइज के हो गए कि जैसे वो बोट में वो क्रीचर्स उसके पीछे था। आई वॉज स्ट्रक विथ अटमोस्ट फियर एंड अस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, कि मैं मेरे अपने आप को उससे छुपा रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ पे अस्टोनिशमेंट जो उसका मतलब है सरप्राइज, वो बहुत ही एकदम सरप्राइज थे। तो और वो एकदम जैसे हम कभी भी सरप्राइज हो जाते तब उसको बोलते हैं एस्टोनिशमेंट, बहुत ही बड़ी सरप्राइज हो जाता है तब। और वो अपने आप को वो छुपा रहा था, किसकी वजह से, डर की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही एकदम ह्यूज था। ह्यूज का मतलब है बहुत ही बड़ा, राइट, वेरी बिग, वो बहुत ही ह्यूज था वो क्रीचर। फिर ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, उसका जो वॉइस था वो कैसा था, ट्रम्पेट। यहाँ पे ट्रम्पेट का मतलब है एक बजाने वाला यंत्र होता है। तो वो एकदम उसकी आवाज़ एकदम वो बहुत ही बड़ी आवाज़ थी, वो इतना बड़ा ज़ोर से ऐसे चिल्लाया। इट साउंडेड लाइक अ थंडर, उसका जो साउंड था वो कैसा था, लाइक अ थंडर का मतलब यहाँ पे बच्चों बिजली, जो बिजली की कड़कड़ाहट होती है, तो उसका जो वॉइस था वो बिजली की कड़कड़ाहट जैसा वो एकदम बड़ा था, राइट। आगे देखते हैं। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड, के जो खेत में उसके जैसे एक 7 मॉन्स्टर वो वहाँ पे आए, कि वो उसके जैसे दिख रहे थे, और वो रेडी टू रीप द कॉर्न, कि यहाँ पे आप देख सकते हो रीप, यहाँ पे रीप का मतलब क्या है, यहाँ पे रीप का मतलब है कि आप देख सकते हो कि उसके हाथ में ये ऐसा है, उसको रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीप। तो एक ये जो रीप है वो उसके हाथ में है, वो काटने के लिए। तो वहाँ पे ऐसे 7 मॉन्स्टर, 7 वो ऐसे राक्षस वो वहाँ पे आए कि जो उसके हाथ में वो रीप थी, राइट, वो रीप लेके वो खड़े थे। दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, तो जो रीपिंग हुक, वो जो रीपिंग की हुक थी वो बहुत ही बड़ी थी। हुक मतलब इसको हुक बोलते, वो बहुत ही कैसी थी, बड़ी थी, राइट। सो आगे देखते हैं कि व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन आई स्क्रीम्ड इज लाउड एज आई कुड, कि एक ने जब मुझको वो रीपर उसने क्या किया, वो मैं उससे छुप रहा था, क्योंकि वो मैं उसके डर गया था। यहाँ पे स्क्रीम्ड का मतलब क्या है बच्चों, डरना। तो वो वहाँ पे मैं उससे, उसकी आवाज़ से मैं डर गया था, इसलिए मैं उससे छिप रहा था। द क्रीचर स्टॉप्ड रिपिंग, तो उसने वो मुझे, वो जो रीप थी उसने मुझे काटने का ऐसे बंद किया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने क्या किया,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने मुझे ऐसे अपने थंब और अपने फिंगर के बीच में ऐसे उठा लिया और वो मुझे अपने एकदम नज़दीक ले गया, उसकी आंखों के नज़दीक। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग में 60 फीट अबाउ द ग्राउंड, उसने मुझे ये ज़मीन से ऊपर 60 फीट ऊपर उसने मुझे उठा लिया। He looked at me with curiosity and blew my head aside to get a better view of my face। कि वो मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी मतलब बहुत ही वो मुझे एक आतुरता से मतलब कुछ जानने की इच्छा होती है, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। तो उसने मुझे ऐसे देखा, क्यूरियोसिटी की तरह से वो मुझे देखने लगा और जैसे ब्लू माई हेयर, उसने मेरे बाल को ऐसे साइड में लिया, उसने ऐसे फूंक मारी और मेरे बाल को ऐसे साइड में लिया और मेरे फेस को देखा। He called his friend and gently placed me on the ground। उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे ग्राउंड में रखा। ज़मीन, यहाँ पे ग्राउंड का मतलब ज़मीन है। They all sat on the ground to take a good look at me। तो वो लोग सारे मुझे देखने लगे अच्छी तरह से। राइट, आई वॉकड, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। I walked slowly backward and forward, puffed off my head and made a low bow towards the farmer। कि उसने मुझे धीरे से, स्लोली का मतलब है धीरे से आगे पीछे ऐसे किया और उसने अपनी हेड को बराबर किया और मुझे वहाँ पे वो कहाँ ले गए, मुझे वो फार्मर्स की तरफ वो लेके, फार्मर्स का मतलब यहाँ पे है किसान। आई ट्राई टू स्पीक देम लाउडली एंड सेवरल लैंग्वेजेस, कि मैंने उसके साथ बोलने का ट्राई किया। राइट, और अलग अलग भाषाओं में मैंने बोला। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। तो यहाँ पे वो लोग मुझे कहाँ पे ले जाए थे, मुझे पता चला कि वो लोग मुझे एक फार्मर के घर पे ले जा रहे थे। राइट, तो जहाँ पे वो वहाँ पे मुझे वो वेन मतलब मैं बोला कि ये जो मैं उसको बोल रहा हूँ वो सारा बेकार ही है। यहाँ पे वेन का मतलब है कि वो पूरा बेकार है, बेकार में वो मैं यहाँ पे वो ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि वो लोग कुछ लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे थे और वो एकदम मेरे कान के एकदम वो नज़दीक आए लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। द फार्मर टुक मी हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द डोर। कि वो लोग मुझे किसान के घर में जाके घर में ले गए और वहाँ पे उन्होंने मुझे डाइनिंग टेबल से वो फ्लोर के दूर 30 फीट जो दूर डाइनिंग टेबल था वहाँ पे उसने मुझे रखा। फिर आगे क्या होता है कि डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। फिर रात का डिनर मतलब रात का खाना वो फार्मर के घर पे वहाँ पे आया, एक डिश में आया कि वो विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, वो एक बहुत ही बड़ा था वो। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड। जो फार्मर की जो वाइफ थी तो वो क्या कर रही थी, तो उसने क्या हुआ ब्रेड को तोड़े एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी और मेरे सामने रखे। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। इट वॉज अ प्यूरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन द ऑक्स। फिर वहाँ पे मैंने एक बिल्ली की खरखराहट की आवाज़ सुनी। यहाँ पे पूरिंग ऑफ अ कैट मतलब बिल्ली की खरखराहट की आवाज़ की वो एक ऑक्स से भी ज़्यादा थी। ऑक्स मतलब वो एक ऑक्स से भी 10 टाइम ज़्यादा थी वो। द फार्मर्स वाइफ ऑफ स्ट्रोकिंग हिम, जो वो फार्मर की वाइफ है वो उसको सहलाने लगी। यहाँ पे स्ट्रोकिंग का मतलब क्या है, सहलाना। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी। तो वहाँ पे एक फार्मर का जो 10 साल का लड़का था वो भी वहाँ पे आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। तो वहाँ पे जो वो एक लड़का आया तो उसने देखा कि उसने मुझे वो उसके बच्चे को देखकर वो आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। राइट, तो उसने क्या किया कि मैं चिल्लाया ज़ोर से तो वो बेबी वो नीचे वो गिर पड़ा। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड
हर एप्रॉन अंडर मी, कि मैं गिरने ही वाला था, लेकिन वो उसकी मदर ने मुझे अगर पकड़ा ना होता तो उसके एप्रॉन में। एप्रॉन का मतलब यहाँ पे बच्चों एक कपड़े के ऊपर जो पहना जाता है, जो किचन में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं एप्रॉन, राइट। तो यहाँ पे ये जो अगर मैं गिरने ही वाला था कि उसकी मम्मा ने मुझे एप्रॉन में पकड़ ना लिया होता तो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। तो उसने मुझे एक क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, रुमाल में उसने मुझे रखा और कवर किया और मुझे अच्छे से बेड में सुला दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और मैं मेरे वाइफ और मेरे घर के और मेरे बच्चों के सपने देखने लगा। यहाँ पे ड्रीमिंग का मतलब क्या है? सपने देखना, राइट। तो आपको बच्चों ये स्टोरी में पता चला होगा। ये स्टोरी के जो राइटर है उसका नेम है एडप्टेड बाय जॉनथन स्विफ्ट, राइट, गुलिवर्स ट्रैवल्स, राइट बच्चों। सो आप ये स्टोरी घर पे अच्छे से एक बार रीडिंग करना। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।